बच्चों, आज मैं क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर 3 है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 3 फॉर दिस पार्टिकुलर चैप्टर। आज हम लोगों को पढ़ना है यूज ऑफ एसिड्स। यूज ऑफ एसिड्स हम आपकी बुक में है, मैं इसको समझा रहा हूं आप लोगों को। थोड़ा लंबा है इसलिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है लिखना, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। आप लोग बुक से अपने इसे फेयर की कॉपी में लिख लेंगे। यूज ऑफ सम एसिड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है आप लोगों के बुक में, पेज नंबर 66 पे टेबल 5.2 यूज ऑफ एसिड्स में आप देखेंगे। सबसे पहला एसिड्स की यूज के बारे में जो बताया गया है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज इन स्टील इंडस्ट्री टू रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन। यह स्टील इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, आयरन के ऊपर जो जंग लगा होता है उसको हटाने के लिए। दूसरा है इट इज यूज्ड एन एक्टिव ingredient in the synthesis of many chemicals। बहुत से केमिकल्स के सिंथेसिस में हम लोग इसका इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करते हैं। It is used to maintain the acidity of a solution and in waste water treatment। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बेकार के पानी की जो सफाई की जाती है वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ लेदर एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। जहां चमड़े का काम होता है वहां पे लेदर प्रोसेसिंग में और कॉमन साल्ट जो खाना में हम लोग नमक खाते हैं उसके प्यूरिफिकेशन में भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। It is used in the industry to remove deposit formed inside the boilers। This process is called descaling। तो इसका इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के जो बॉयलर्स होते हैं जिसमें गंदगी जमा हो जाते हैं डिपॉजिट्स के रूप में, उसको साफ करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स जो भोजन में डाले जाते हैं वैसे चीजों के उत्पादन में भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, HCl का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 जिसका फॉर्मूला होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर्स। यह खाद बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। सेकेंड यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन जो कपड़ा होता है जिससे धागे बनते हैं, रस्सी बनते हैं, वैसे नाइलॉन के उत्पादन में भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव रस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो जंग लगे होते हैं गाड़ियों के ऊपर, उस जंग को हटाने के लिए भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द कार बैटरीज। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बैटरीज में, जो कार वगैरह गाड़ियों में जो बैटरी लगे होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग रिलेटेड टू द माउथ अल्सर्स। मुंह के अल्सर के लिए जो दवा बनाई जाती है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स रिलेटेड टू द माउथ अल्सर्स। मुंह के अल्सर के लिए जो दवा बनती है उसमें एक प्रमुख इंग्रेडिएंट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ मेजर इंग्रेडिएंट इन द एसिडिटी ड्राई क्लीनर्स टू रिमूव ग्रीस। यह ग्रीस को, ऑटोमोबाइल्स में ग्रीस जो लगे होते हैं उसको हटाने के लिए ड्राई क्लीनर्स के रूप में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन द
refining of oil and processing of water, wastewater. It is used in refining of oil and processing of wastewater. रिफाइनिंग और रिफाइनमेंट ऑफ ऑयल जो है, ऑयल का जो रिफाइनिंग किया जाता है उसमें, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वहां भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3। याद रखना है इसका फॉर्मूला भी, नाइट्रिक एसिड HNO3। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स। खाद बनाने में जो किसान खादों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, उसे बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव्स। बम बारूद पटाखे वगैरह बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोना और चांदी के प्यूरिफिकेशन में, उसके शुद्धता में भी नाइट्रिक एसिड HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ मेन कंपोनेंट इन लिक्विड फ्यूलर रॉकेट्स। लिक्विड फ्यूल के साथ जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है नाइट्रिक एसिड। चौथा एसिड जो हम लोग को पढ़ना है वह है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। CH3COOH ये है एसेटिक एसिड। इट इज मेनली यूज्ड इन फूड सप्लीमेंट्स एज ए रॉ मटेरियल। फूड सप्लीमेंट के रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग एसेटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। यह एक सॉल्वेंट के रूप में भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है हम लोगों को एसिड्स के विषय में सारी जानकारी हम लोग को जो इस क्लास में दिया है उसके हिसाब से हम लोग जान गए। अब बेसेस के विषय में हम लोगों को जानकारी लेना है कि बेस कैसे होते हैं, बेसेस कैसे होते हैं। सबसे पहली पहचान बेस का ये है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। Bases are bitter in taste and slippery to touch। जो भी बेसिक सब्सटेंसेज होते हैं उसको जब आप टच करेंगे तो फिसलन जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे उस पर हाथ फिसल रहा है। स्लिपरी टू टच। बेसेज आर बीटर इन टेस्ट, कड़वा होता है स्वाद में और छूने पे ये फिसलन जैसा इसमें महसूस होता है। अब देखना है बेसेस कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ बेसेस। Type of bases. There are two types of bases. There are two types of bases. Bases दो तरह के होते हैं। पहला को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा जो है वो है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस, दो तरह के बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसेस किसे कहेंगे? सम बेसेज आर corrosive in nature and can cause burns. These bases are known as
स्ट्रॉन्ग बेसिस। थोड़ा समझ ले इसको। सम बेसेज आर कोरोसिव इन नेचर, बहुत से ऐसे बेस होते हैं जो मेटल से रिएक्शन करके उससे रिएक्शन करते हैं और उसको गलाने लगते हैं, उसके ऊपर से रिएक्शन करके वो हटने लगता है, मेटल कमजोर होने लगता है। दैट इज कॉल्ड कोरोसिव इन नेचर। वो कोरोड होने लगता है, जंग लग के जैसे झड़ता है वैसे वो मेटल झड़ने लगता है। सम बेसेज आर कोरोसिव इन नेचर एंड कैन कॉज बर्न्स, और जो हमारे हाथ पैर को जला सकता है। वैसे बेसेज, उस तरह के बेसेज को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, PTC, ये बेसेज है। एक चीज बच्चों ध्यान देना, बेसिक जो होंगे उसमें OH दिखाई देता है उसके फॉर्मूला में। ये भी पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि इसमें OH आपको दिखाई देगा। इसके विषय में बहुत डिटेल्स में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, CaOH2, ये स्ट्रॉन्ग बेसेज ये सब हैं। अब हम लोग देखते हैं वीक बेस किसे कहते हैं। वीक बेस किसे कहा जाता है? वीक बेसेज, वीक बेस किसे कहेंगे वो जरा देखते हैं। सम बेसेज आर कोरोसिव इन नेचर, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। सम बेसेज आर नॉट कोरोसिव इन नेचर, दोज आर कॉल्ड वीक बेस। सम बेसेज आर not corrosive in nature, these type of bases are called वीक बेसिस। इसको हम लोग वीक बेस कहते हैं, जो कोरोसिव नहीं होते हैं, जो मेटल के साथ रिएक्शन करके उसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, उसको झाड़ते नहीं है, बर्बाद नहीं करते हैं, वैसे बेसिस को हम लोग वीक बेस कहते हैं। वीक बेसिस के एग्जांपल्स है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कोरोसिव नेचर में नहीं होते हैं, इसलिए इन बेसेज को वीक बेसेज हम लोग कहते हैं। अगले लेक्चर में, इस चैप्टर का जो अगला लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके विषय में जानकारी लेंगे। आज क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।